बुद्ध का एक शिष्य था। वो नया नया दीक्षित हुआ था। उसने संन्यास लिया था और भगवान बुद्ध को उसने कहा, मैं आज कहाँ भिक्षा मांगने जाऊंगा। भगवान बुद्ध ने कहा, मेरी एक श्राविका है, वहाँ चले जाना। वो भिक्षु वहाँ पर गया। वो जब भोजन करने को बैठा तो बहुत हैरान हुआ। रास्ते में इसी भोजन का उसे ख्याल आया था। यह भोजन उसे प्रिय था। आज कौन मुझे मेरे प्रिय भोजन को देगा। वो कल तक राजकुमार था और जो उसे पसंद था वो खाता था, लेकिन उस श्राविका के घर वही भोजन देखकर वो बहुत हैरान हो गया। सोचा संजोग की बात है। जब वो भोजन कर रहा है उसे अचानक ख्याल आया, भोजन के बाद तो मैं रोज विश्राम करता था, लेकिन आज तो मैं भिखारी हूँ। भोजन के बाद वापस जाना होगा। 2-3 मील का फासला फिर धूप में तय करना है। वो श्राविका पंखा करती थी। उसने कहा, भंते, अगर भोजन के बाद 2 क्षण विश्राम कर लेंगे तो मुझ पर बहुत अनुग्रह होगा। वो भिक्षु फिर थोड़ा हैरान हुआ कि क्या मेरी बात किसी भांति पहुंच गई। फिर उसने सोचा संजोग की ही बात होगी कि मैंने भी सोचा और उसने भी उसी वक्त पूछ लिया। चटाई डाल दी गई। वो विश्राम करने लौटा ही था कि उसे ख्याल आया, आज न तो अपनी सज्जा है न अपना कोई साया है, अपने पास कुछ भी नहीं। वो श्राविका जाती थी, लौटकर रुक गई। उसने कहा, भंते, सज्जा भी किसी की नहीं है, साया भी किसी का नहीं है, चिंता ना करे। अब संजोग मान लेना कठिन था। वो उठकर बैठ गया। उसने कहा, मैं बहुत हैरान हूँ, क्या मेरे भाव पढ़ लिए जाते हैं। वो श्राविका हंसने लगी। उसने कहा, बहुत दिन ध्यान का प्रयोग करने से चित्त शांत हो गया, दूसरे के भाव भी थोड़े बहुत अनुभव में आ जाता है। वो एकदम उठकर खड़ा हो गया। वो एकदम घबरा गया और कंपने लगा। उस श्राविका ने कहा, आप घबराते क्यों है, कंपते क्यों है, क्या हो गया, विश्राम करिए, अभी तो लेटे ही थे। उसने कहा, मुझे जाने दे, आज्ञा दे। उसने आंखें नीचे झुका ली और वो चोर की तरह वहां से भागा। श्राविका ने कहा, क्या बात है, क्यों परेशान है। फिर उसने लौटकर भी नहीं देखा। उसने बुद्ध को जाकर कहा, उस द्वार पर अब कभी नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, क्या हो गया, भोजन ठीक नहीं था, सम्मान नहीं मिला, कोई भूल चूक हुई। उसने कहा, भोजन भी मेरे लिए प्रीतिकर जो है वही था, सम्मान भी बहुत मिला, प्रेम और आदर भी था, लेकिन वहाँ नहीं जाऊंगा, वहाँ जाने की आज्ञा ना दे। बुद्ध ने कहा, इतने घबराए क्यों हो, इतने परेशान क्यों हो। उसने कहा, वो श्राविका दूसरे के विचार पढ़ लेती है, और जब मैं आज भोजन कर रहा था उस सुंदर युवती को देखकर मेरे मन में तो विकार भी उठे थे, वे भी पढ़ लिए होंगे। मैं किस मुंह से वहाँ जाऊँगा। मैं तो आंखें नीचे करके वहाँ से भागा हूँ। वो मुझे भंते कह रही थी, मुझे भिक्षु कह रही थी, मुझे आदर दे रही थी। मेरे प्राण कंप गए। मेरे मन में क्या उठा और उसने पढ़ लिया होगा, फिर भी मुझे भिक्षु और भंते कहकर आदर दे रही थी। भगवान बुद्ध से विनती करते हुए कहा, मुझे क्षमा करे, वहाँ मैं नहीं जाऊँगा। बुद्ध ने कहा, तुम्हें वहाँ जानकर भेजा है, यह तुम्हारी साधना का हिस्सा है, वहीं जाना पड़ेगा, रोज वही जाना पड़ेगा। जब तक मैं ना कहूँ या जब तक तुम आकर मुझसे न कहो कि अब मैं वहाँ जा सकता हूँ, तब तक वहीं जाना पड़ेगा। वो तुम्हारी साधना का एक हिस्सा है। उसने कहा, लेकिन मैं कैसे जाऊँगा, किस मुँह को लेकर जाऊँगा, और कल अगर फिर वही विचार उठे तो मैं क्या करूँगा। बुद्ध ने कहा, तुम एक ही काम करना, एक छोटा सा काम करना और कुछ मत करना। जो भी विचार उठे उसे देखते हुए जाना, विकार उठे उसे भी देखना।
कोई भाव मन में आए, काम आए, क्रोध आए, कुछ भी आए, उसे देखना और कुछ मत करना। तुम भीतर सचेत रहना। जैसे कोई अंधकारपूर्ण गृह में एक दीपक को जला दे और उस घर की सब चीजें दिखाई पड़ने लगे, ऐसे ही तुम अपने भीतर अपने बोध को जगाए रखना कि तुम्हारे भीतर जो भी चले वो दिखाई पड़े, वो स्पष्ट दिखाई पड़ता रहे। बस तुम्हें ऐसे ही जाना होगा। वो भिक्षु गया, उसे जाना पड़ा। भय था, पता नहीं क्या होगा, लेकिन वो अभय होकर लौटा। वो नाचता हुआ लौटा। कल डरा हुआ आया था, आज नाचता हुआ आया। कल आंखें नीचे झुकी थी, आज आंखें आकाश को देखती थी। आज उसके पैर जमीन पर नहीं पड़े थे। जब वो लौटा और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उसने कहा कि धन्य, यह क्या हुआ? जब मैंने सजग था तो मैंने पाया वहाँ तो सन्नाटा है। जब मैंने उसकी सीढ़ियाँ चढ़ा तो मुझे अपनी सांस भी मालूम पड़ रही थी कि भीतर जा रही है, बाहर जा रही है। मुझे हृदय की धड़कन भी सुनाई पड़ने लगी थी। मेरे भीतर इतना सन्नाटा था। कोई विचार सरकता तो मुझे दिखता, लेकिन कोई सरक नहीं रहा था। मैं एकदम शांत उसकी सीढ़ियाँ चढ़ा। मेरे पैर उठे तो मुझे मालूम था कि मैंने बायां पैर उठाया और दायां रखा, और मैं भीतर गया और भोजन करने बैठा। यह जीवन में पहली दफा हुआ कि मैं भोजन कर रहा था तो मुझे कौर भी दिखाई पड़ता था। मेरा हाथ का कंपन भी मालूम होता था। सांस का कंपन भी मुझे स्पर्श और अनुभव हो रहा था। और तब मैं बड़ा हैरान हो गया। मेरे भीतर कुछ भी नहीं था। वहाँ एकदम सन्नाटा था। वहाँ कोई विचार नहीं था और कोई विकार भी नहीं था। बुद्ध ने कहा, जो भीतर सचेत है, जो भीतर जगा हुआ है, जो भीतर होश में है, विकार उसके द्वार पर आने वैसे ही बंद हो जाते हैं जैसे किसी घर में प्रकाश हो तो उस घर में चोर नहीं आते। जिस घर में प्रकाश हो तो उससे चोर दूर से ही निकल जाते हैं। वैसे ही जिसके मन में बोध हो, जागरण हो, अमूर्छा हो, सचेत हो, उस चित्त के द्वार पर विकार आने बंद हो जाते हैं, वे शून्य हो जाते हैं। धन्यवाद। आपका जीवन सुखमय हो।